तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का। राइट, तो देखिए पहला क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड देयर LCM इज 270, वन नंबर इज 27, द अदर नंबर इज। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दो नंबर्स हैं जिनका HCF 3 है। इसका मतलब हमें HCF कितना दिया है, 3 दिया है ना, और दो नंबर्स का हमें LCM कितना दिया है, 270 दिया है। उसमें से एक नंबर कितना है, 27 है। तो दूसरा नंबर क्या होगा ये बोला गया है। वो दूसरा नंबर क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको HCF दिया हो, LCM दिया हो और कोई भी एक नंबर दिया हो, है ना, आपको LCM भी दिया हो, HCF भी दिया हो और कोई एक नंबर दिया हो, तो हमेशा फॉर्मूला क्या लगेगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स, ये नो नहीं लिखा है, नंबर्स लिखा है ना, नंबर्स। ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, मतलब HCF कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई LCM कितना है, 270 है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसमें से एक नंबर तो 27 है, दूसरा नंबर हमें नहीं पता, हमने उसको x बोल दिया। क्या ये चीज़ क्लियर है। क्या बोला गया है, LCM अगर हमको दिया गया हो क्वेश्चन में, HCF भी हमें दिया गया हो, दो नंबर में से कोई एक नंबर दिया गया हो, तो जो नंबर दिया गया है उसे यहाँ पे लिख लेने का, जो नंबर नहीं दिया गया उसे आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, आपकी इच्छा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो ये नंबर चाहिए, हमें तो वो चौथा नंबर चाहिए जो हमें नहीं पता, मतलब हमें तो ये चाहिए। तो इसका मतलब इस 27 को हटा दीजिए, तो 27 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वहाँ पर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 इंटू 270 अपॉन 27 इज इक्वल्स टू x की यही वैल्यू होगी। 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे गया है तो डिवाइड में हो जाएगा। 27 और ये पूरा चला जाएगा और 10 आ जाएगा। 27 10 बार में 270 होता है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 10 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 30। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे ही करने का है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। दो नंबर्स दिए होंगे, दोनों नंबर्स का LCM दिया होगा, HCF दिया गया होगा और दो नंबर में से कोई एक नंबर दिया गया होगा। या फिर हो सकता है कि ऐसा दिया गया हो कि आपको HCF दे दिया गया हो, आपको दोनों नंबर्स दे दिए गए हो, तो एक LCM पूछ लिया गया हो, वो भी आप निकाल सकते हैं। या फिर हो सकता है ऐसा दे दिया गया हो कि दोनों नंबर्स आपको दे दिए गए हो, आपको LCM भी दे दिया गया हो और आपसे HCF पूछ लिया गया हो, है ना। जैसे कि यही क्वेश्चन है। चलिए हम इसका एक और आपको वेरिएंट बताते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए, ये देखिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स, एक नंबर लेट्स से 20 है, दूसरा नंबर 45 है ना। इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, वो कितना होगा। तो हमने बोल दिया कि 5 है लेट्स से HCF, तो हमें आप इसका LCM बताइए। LCM बताइए, तो ये तो सिंपल तरीका है, क्या कर सकते हैं हमने क्या बोला आपको, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो HCF कितना है, 5 मल्टीप्लाई LCM कितना है, ये तो हमें पता नहीं, तो LCM को हमने x बोल दिया, है ना। आप जो चीज़ ना पता हो ना उसे x बोल दीजिए, आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स कौन से, पहला नंबर 20 है, दूसरा नंबर 45 है, सही है। हमें तो x चाहिए, इसका मतलब है 5 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 20 इंटू 45 बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 के टाइम पे 9 बार में, 29 सा 180। इसका मतलब वो दोनों नंबर का LCM कितना था, LCM, वो दोनों नंबर का LCM 180 था। तो आपसे दोनों नंबर में से कोई नंबर पूछ सकता है या फिर LCM HCF कुछ भी पूछ सकता है। 3 चीज़ें दी होगी, आपको चौथा चीज़ पूछी गई होगी। तो आपको समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने अगर एग्जाम में आते हैं तो, है ना। चलिए अब देखिए, कभी भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस दिखे कि 84% क्या होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 84/100। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि किया कैसे हमने, तो ऐसे देखिए, 84% हमें निकालना है, 100% में से 84% ये रहा होगा इसका, तो हम हमेशा 100 में से देखते हैं कि 100 में से कितना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 इंटू 84/100, तो ये 2 0 से 2 0 कट, अल्टीमेटली हमें 84 ही मिलेगा। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं 25%
इसका मुझे बताइए इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल टू हाउ मच। तो 25 और आपको 4 ऑप्शन दिए, चलिए हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। लेट्स से 1/4, बी 1/6, सी 25/75 और डी 50/100। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 25% है ना, तो हम कैसे करेंगे, हमने आपको क्या बताया 25/100 कर देने का। जितना भी परसेंट दिया हो ना उसको 25% था तो 25/100, 75% होता 75/100, मान लीजिए 10% होता तो 10/100 कर देने का, क्वेश्चन खत्म। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आया 25/100 है ना। 25 1 जा 25 4 जा कितना आया 1/4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/4। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप लोग सोचेंगे कि हमें 25 का टेबल तो आता नहीं है, तो इसे सिंपल भी किया जा सकता है। देखिए 25/100, 5 के टेबल में 25, 5 बार में, 5 के टेबल में 100, 20 बार में, 5 के अब इधर क्या बचा है 5/20, 5 1 जा 5 4 जा, तो अल्टीमेटली आएगा 1/4 ही। आप जैसे भी करें, क्लियर है। तो इसका आंसर 1/4। अगर 1/4 ऑप्शन में ना हो के 25/100 होता तो 25/100 आंसर आता। दोनों साथ में ऑप्शन तो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑप्शन आपको 1/4 मिल जाए और दूसरा ऑप्शन आपको 25/100 मिल जाए, दोनों में से कोई एक ही होगा। क्लियर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड। अगर एक स्क्वायर के हर साइड को हम डबल कर देंगे तो उसका पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा, पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा। इसके ऑप्शंस हम आपको देते हैं 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स या 16 टाइम्स। क्या बोला हमने ऑप्शन, 1 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स या फिर 16 टाइम्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, एक स्क्वायर है ना, उस स्क्वायर के हमने हर साइड को डबल कर दिया, मतलब पहले हर साइड x थी है ना, हर साइड पहले x थी, हमने उसकी हर साइड को डबल कर दिया। तो x को जब डबल किया तो 2x बन जाएगा, ये x को डबल किया तो ये भी 2x, ये भी 2x और ये भी 2x। देखिए हर साइड डबल कर दिया हमने, यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे x था यहाँ पे 2x, यहाँ पे x था यहाँ पे 2x, यहाँ पर भी x था यहाँ पर भी 2x। हर साइड को जब हमने डबल की तो बताइए पेरीमीटर में क्या डिफरेंस आया। तो आप इसका पेरीमीटर निकालिए। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x होगा। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x। लिख लेते हैं हम, देखिए 2x प्लस 2x पेरीमीटर निकालना है हमें। इसका कितना हो गया 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 8x है ना। इसका पेरीमीटर कितना था 4x, इसका पेरीमीटर कितना था 8x। कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया 4x 2x। तो डिफरेंस देखिए आप, आपको पता चल रहा है कि 2 टाइम्स का आया है, दुगना बढ़ गया ना। 4x था तो अब डायरेक्ट 8x हो गया है। तो अगर हम हर एक साइड को अगर हम डबल करते हैं, अगर स्क्वायर की हर साइड को हम डबल करते हैं तो उसका पेरीमीटर कितने टाइम डबल होगा, वो भी 2 बार डबल होगा, मतलब वो भी 2 टाइम्स होगा। 2 टाइम्स करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी हमने ऑप्शन में ये दिया ही नहीं था, ये 2 टाइम्स था ये वाला, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। क्वेश्चन क्लियर है। हमने आपको क्या बोला, 2 स्क्वायर है, एक का सब कुछ x रखिए, दूसरे का डबल कर दीजिए। साइड को आपको डबल करना था, साइड को जब आप डबल कर देंगे, देखिए हमने साइड को डबल कर दिया, इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए, इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए, दोनों में डिफरेंस देखिए। तो हमने देखा कि 4x आया, ये 8x आया। 4x से 8x बनेगा कैसे, जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसका आंसर 2 टाइम्स था। अगर हम एरिया की बात करें तो चलिए इसी में अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि यही पूरा क्वेश्चन है, पेरीमीटर की जगह पे एरिया लिखा हुआ है। इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड, स्क्वायर की हर साइड को डबल कर दिया गया, तो वो तो पूरा यही सीन है ना। तो एरिया बताने का है, इसका आप एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, लेंथ को ब्रेड्थ से, तो x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया इसका। इसका निकालते हैं, इसमें ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x को 2x से, 4x स्क्वायर। कितने का डिफरेंस आया, एक्स स्क्वायर से अगर आपको 4x स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर से आपको 4x स्क्वायर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कितने टाइम्स आएगा, इसका आंसर 4 टाइम्स आएगा, है ना। तो देखिए इसका ये वाला ऑप्शन हो जाता। अगर एरिया पूछा गया होता तो, पेरीमीटर पूछा गया होता तो ये हो जाता। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन के आने के चांस बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब ना आए तो कुछ कर नहीं सकते, पर आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर।
एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 48 मीटर है, उसका पेरीमीटर 48 मीटर है ना। इसका मतलब अगर हम स्क्वायर बनाएं तो इसकी ये जो टोटल है ये 48 है। अगर मैं इसको x बोल दूँ तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर है, स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर में तो हर साइड बराबर होती है। तो इन चारों को प्लस करने में मुझे पेरीमीटर मिलता है। इसका मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये किसके बराबर होगा? 48 के बराबर होगा, है ना। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ये तो 48। पेरीमीटर कितना होता है? ये चारों को प्लस करने पे पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर तो हमें 48 दिया हुआ है, इसका मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 48 मीटर रहा होगा। इसका मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये 4x हो गया, इसका मतलब ये 48 रहा होगा। तो x कितना हो जाएगा? 48 अपॉन 4, ये 4 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो x कितना हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब एक साइड 12 रही होगी, इसका मतलब एक साइड 12 रही होगी, तो ये भी 12 रहा होगा, ये भी 12 और ये भी 12। देखिए पेरीमीटर 48 हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें उसका एरिया चाहिए। तो एरिया कैसे निकलेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करके, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके, लेंथ कितनी है? 12 है, ब्रेड्थ भी कितनी है? 12 है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 144। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार ये JNVST के एग्जाम में 3 बार पूछा गया था, 3 बार, है ना। तो ये क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ गया। हमें पेरीमीटर दिया हुआ था 48 मीटर, तो हमने वहाँ से उसकी साइड निकाल लिया, फिर साइड से हमें एरिया पूछा था तो हमने एरिया निकाल लिया स्क्वायर का। क्लियर है? तो आज के इस क्वेश्चन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।